यह लाहौर का इलाका मोलनवाल, जहां पर ख्वाब बसने से पहले ही बिखर गए। निजी हाउसिंग सोसाइटी को लोगों ने अपने मुस्तकबिल का सहारा समझ लिया, लेकिन एक रात की बारिश और दरिया की बेरहम मौजों ने यहां पर सब कुछ छीन लिया। आज यहाँ ना छत है ना दीवारें, लेकिन है यहाँ पर तो सिर्फ पानी और बेबसी की कहानियां। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अल्लाह के सिवा कोई आस नहीं सानू, अल्लाह देवेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। ये सिर्फ मकान नहीं थे, नस्लों के ख्वाब थे जो आज मलबे तले दफन है। जब गैर कानूनी तौर पर स्कीमें बनती हैं, प्लॉट फरोख्त होते हैं, तो ये सबकी आंखों के सामने होता है। कौन है जो ये प्लॉट बेचता है, कौन है जो ये ख्वाब बेचता है, और इन बेसहारा लोगों का सहारा मजीद छीन लिया जाता है। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਚੂਕਣਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਕਦਮ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਸੇ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋੜ ਗਿਆ, ਜੁਲਰੀ ਵੀ ਰੋੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਧਾਗੇ ਵੀ ਕਲਿਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬਸ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਕ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। रोटी पानी कपड़े लीरे कुछ मौजूद है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मोलनवाल के इलाके की ये हाउसिंग सोसाइटी सरकारी खाते में गैर कानूनी करार दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर प्लॉट बिकते रहे, तामीरात होती रही, लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। इस हवाले से वकील साहब का क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। वकील साहब ये बताइएगा कि खुशी मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया, अब ये सोसाइटी उसने बहुत पहले बनाई और बनाने के बाद बेचनी शुरू कर दी। बताएंगे ये जो गैर कानूनी सोसाइटी बनाने का जवाब क्या था और मुतासरीन का नुकसान कौन पूरा करेगा? सबसे पहली बात तो ये कि हाजी खुशी समेत जो दूसरे सैकड़ों लोग हैं या हज़ारों लोग हैं जो रियल एस्टेट के बड़े बड़े एजेंट हैं, किसी के पास भी ये इख्तियार या जवाज़ नहीं है कि गैर कानूनी तौर पे कोई सोसाइटी बनाए, आवाम को लूटे, आवाम का पैसा लूट के घर ले जाए, आवाम की जो जमा पूंजी है उस पर वो अपनी याशियाँ करे और उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट ऑल ऑफ ए सडन उठे और कह दे ये गैर कानूनी है। गवर्नमेंट उस वक्त कहाँ सोई हुई थी जब ये सोसाइटी बन रही थी? गवर्नमेंट उस वक्त कहाँ सोई हुई थी जब एक घर यहाँ पे बिक रहा था? 3 कनाल से ये सोसाइटी शुरू हुई और आज ये गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 12,000 से ज़्यादा कनाल ज़मीन पे ये सोसाइटी फैल गई है। असल में LDA जो है माजरत के साथ, ये उस वक्त के जितने भी अहलकार थे ये सारे उनकी मिली भगत थी। उन्होंने ये सोसाइटी बनवाई, ये सोसाइटी बनवा के इस समेत जितनी भी और सैकड़ों हज़ारों सोसाइटियाँ हैं उनको सभी को मिल के गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ बनवाया
और उनसे क्या इंटरेस्ट था वो मेरा ख्याल है मेरे से आप बहुत बेहतर जानते हैं। मैं तो केस करता हूँ, जो मीडिया है जो वो जानता है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो किस तरह बनती हैं। जैसे हमारे एक टाइकून ने कहा था मैं फ़ाइल को पहिए लगा देता हूँ, ये सारे उसी के फॉलोअर्स हैं। ये फ़ाइल को पहिए लगा देते हैं, व्हील लगा देते हैं, फ़ाइलें चलती जाती हैं। फिर ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट चेंज होती है या कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं वो किसी वजह से नाराज़ हो जाते हैं तो वो कहते हैं इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई कर दें। वहाँ पे मशीनरी ले जाते हैं, हैवी मशीनरी जो अर्थ मूविंग होती है, उसके जाके थोड़ा सा डिमॉलिश करते हैं, तबाही करते हैं। उसके बाद क्यों रुक जाते हैं वो भी आपको पता है कि उनको किस शेप में उनके इंटरेस्ट पूरे किए जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कानून जो है कि सभी के लिए इक्वल हो और कोई भी शख्स बगैर सोसाइटी की अप्रूवल के, बगैर उसकी मुकम्मल फॉर्मेलिटी रिकॉर्डल अप्रूवल के एक प्लाट बिकने भी ना दे और एक ईंट भी ना लगने दे। लेकिन ये हुकूमत आवाम के साथ कभी भी ना सिंसियर थी ना है, और उसी का ये नतीजा है कि जो पब्लिक ऑफिशल्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो इस टोन की गवर्नमेंट को जानते हैं, वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। वो उनके साथ मिल के सोसाइटियाँ बनवाते हैं, फिर उनको बताते हैं कि कोर्टों में चले जाएं, फिर आगे जो भी होता है वो सारी चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने जो घर है, ये सारी जगह जो थी इंस्टॉलमेंट पे ली। हमने तो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और कि बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बने और हम उनको पढ़ा लिखा सकें और उनके लिए एक जगह रहने के लिए छत बन जाएगी। लेकिन हमें इस सारी सूरत हाल का नहीं था पता कि ये सारे हालात हो जाएंगे। हमने देखा कि पहले जब हमने जगह ली तो सोसाइटी मालिक ने हमारा प्लॉट किसी और को दे दिया, उधर से किसी और को, आगे से आगे 3 जगह पे चेंज करने के बाद हमें जगह मिली और वो भी मिन्नत समाजत करके पैसे डबल दे के प्लॉट की कीमत। उसके बाद जब यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, पाई जोड़ के, मेरा घर बनाने में मुझे 3 साल लगे। 3 साल के अरसे के बाद मेरा जाके घर बना। उसके बाद लोग कहना शुरू हो गए कि ये गैर कानूनी लाइट नहीं दी गई, हमें लाइट वाला काम ख़त्म हो गया। उसके बाद ये इतने शदीद हालात हो गए कि पानी और तालाब का, ये दरियाए रावी का पानी आ गया। अब पानी के बाद आला हुकाम, वज़ीर आला, सारे ये लोग हमें कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। अगर ये ख़त्म कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा क्या मुस्तकबिल है? क्या हम किस जगह पे जाके रहेंगे? हमें इसका मुतबादल भी मिलेगा या हम गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमें तो कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। हम इसी वजह से दिन रात यहाँ पे बैठे हुए हैं कि अगर अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई हैवी मशीनरी आ गई और हमारे घर बर्बाद कर दिए तो हम किस तरफ जाएंगे? हम तो यहाँ पे घरों के साथ ही हमें दफन कर दिया जाए, हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे। 6 साल हो गए किस्तां भरदे मेहनत कर करके असी किस्तां ते मकान लिया, प्लाट लिया। पहले भी साडे नाल धोखा ही हो गया ना, सानू किसी ने रजिस्ट्री दी है, फाइल ही दी है, पैसे दे बैठे हैं, मकान बनाया। एक मकान साडा गिर गया, एक खड़ा है इस टाइम मौजूद खड़ा है। वो नहीं पता बचना या नहीं बचना, अल्लाह नू पता, सानू नहीं पता इस चीज़ का। तो लेकिन नुकसान खादी बैठे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। साडे पल्ले कुछ भी नहीं है, ना कोई आसरा, ना कोई वसीला है, सब कुछ डुबा गया साडा। क्या काम करती थी आप और आपका मियाँ जिससे आप लोगों ने मकान बनाया? मकान बनाया मैं तेन की दसा, मैं तेन आनी जो मैं दसन लगी फिर नहीं दस। मैं कलिपंग करनी, धागे तोड़ तोड़ के दिन रात मेहनत की मैं उन्होंने बनाया, अभी किस्तां अदा की। पहले मकान बनाया किस्तों पर, पहले बच्चियों का दहेज बनाया किस्तां ते मैं धागे तोड़ तोड़ के, मैं मेहनत कर करके मैं अपनी किस्तां दित्तियां ने। कर्जा बाइयां को चुक के मैं मकान बनाया, हले कर्जा 1 रुपया नहीं वापस किया। नुकसान तो बड़े ज़्यादा हो गए ने, पर चलो बच्ची का समान का भी हो जाए। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया सर जी। घर से नीचे बड़ी मुश्किल किश्तां दे के बनाया है। बड़ी कर्जे चुके ने, बड़े ज़्यादा कर्जे चुके हैं तो बनाया बड़ी मुश्किल ना। हुण तो अजे बैठे सी, थोड़ा चिर ही होया तो सैलाब आ गया तो सारा कुछ रुड़ गया। बच्ची का समान सी, कंबल वगैरह लै होए सी, बिस्तर सी, कोई बर्तन सी, सारा कुछ लाया। 2 बच्चियां की शादी करनी सी, एक का निकाह किया, एक का हले नहीं किया। 2 बच्चियां की शादी करनी सी सर जी। सारा कुछ थले आ, कुछ उत्ते रखा, कुछ अंदर ही रह गया, सारा कुछ गल सड़ गया, खराब हो गया। इन्ने दिनों तो उत्थे बैठे जो छत रखा वो बारिशा ने कर दिता। हुण तक कोई मंजी भी नहीं हैगी कोल के जड़ा बैठ गई। खुशी कहाँ से मुआवजा देगा? खुशी को तो इन्होंने 1-1.5 माह से पहले ही पकड़ के गिरफ्तार किया हुआ है और गिरफ्तार करके उसकी गाड़ियाँ बेच दी हैं, उसका सारा कुछ बेच दिया। अब उसका घर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लिए हैं
और आने वाले वक्त में जो प्रॉपर्टी है उसकी वो बिक जाएगी। होना ये चाहिए था, मैं 1% इससे आगे हूँ कि ये वो जगह है कि जो दरियाए रावी के बेड से बहुत नीचे है। 88 में यहाँ 7-7 फुट तक फ्लड था और यहाँ पे जब घर बनने लगे थे गवर्नमेंट को उस वक्त आगे आना चाहिए था कि ये नहीं बन सकती। अब गवर्नमेंट अगर गिरफ्तार करना शुरू करी उस वक्त क्यों नहीं कर सकती थी? ये अवाम का नुकसान है। गवर्नमेंट तो कहती है नुकसान पूरा करेंगे, 88 में कितना पूरा किया था? किसी का कुछ नहीं पूरा होना। गवर्नमेंट सिर्फ 4 दिन बिरयानी देगी और एक तंबू देगी और उसके बाद बात ख़त्म। ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हम खुद 88 के विक्टिम हैं। मैं इस वक्त खुद इस फ्लड में मेरी ज़मीनों की सारी फसलें, हर चीज़ तबाह हो गई है। एक चीज़ भी नहीं बची नारवल में। मैं फ्रंट फुट पे हूँ, मैं बॉर्डर बुलेट पे हूँ। मेरी ज़मीन रावी से कोई 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ना उस वक्त गवर्नमेंट ने कुछ दिया था, ना अब देना है। और जो गवर्नमेंट जमा खर्च करती है वो डॉक्यूमेंट्स में होता है। क्यों करती है? कि बाहर से एड्स वगैरह लेनी होती है। और इस दफ़ा भी वही होगा कि बाहर से एड्स आएंगी, लेकिन वो एड कहाँ जाएगी? वो जो बड़े बड़े हैं उनकी जेबों में चली जाएगी। मुझे तो ज़रूरत नहीं है एड की, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत दिया है। लेकिन खुदारा उन लोगों का देखिए कि जिनके पास एक माल डंगर था, एक कैटल था, वो भी मर गया, उनका चारा ख़त्म हो गया, उनकी लाइफ लाइन थी वो। उनका ज़रूर एहसास कर लें। उनके हिस्से की जितनी इमदाद आती है वो उन तक पहुँचा दें। हाजी खुशी के जो मुतासरीन हैं इनको किसी ने कुछ नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? कि वो मेजॉरिटी लोगों की जो है वहाँ ऐसे बैठे हुए हैं, किसी ने 50,000, 60,000, लाख दिया है और उसने कहा कि ठीक है एग्रीमेंट लिखा है, उन्होंने अपना घर बनाया तो वो साथ किस्तें दे रहे थे। वहाँ पे जितने भी घर हैं वो मेजॉरिटी घरों की मंथली किस्तें देनी थी, जिस तरह किराया मंथली देते हैं। तो वो हाजी खुशी वो लेके तो आगे ज़मीन खरीद के उसको आगे बना रहा था। और उसके पास अगर पैसे होते तो वो पहले दिन ही पूरी सोसाइटी सारी अप्रूव करवा के बनवाता। उसने तो बिल्कुल थोड़े से पैसों से शुरू की और बड़े कम रेट पे ज़मीन बेची, और कम रेट पे बेची या ज़्यादा पे वो भी एक लहदा। अब लोगों की जो तबाही हो गई है वहाँ पे 10-10, 15-15 फुट से ज़्यादा पानी है। वहाँ तो एक पूरी मंजिल घरों की डूब गई हुई है उस सोसाइटी में। और यही हाल उसके साथ वाली सोसाइटियों का है। लेकिन वहाँ पे वो जो पावरफुल लोग हैं वो उधर ना मीडिया को जाने देते हैं, ना वो खुद पकड़े जाते हैं। इनका नुकसान हाजी खुशी पूरा करेगा या गवर्नमेंट किसी तरीके इसको लीगलाइज कर दे? सर अब उसका हाल यही है। गवर्नमेंट का LDA के कानून है कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, अगर उनकी तादाद, उसमें लोगों की तादाद 5,000 घरों से ज़्यादा हो जाए तो उसको डिसमेंटल नहीं करेगी। और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इसी प्रेटेक्स्ट पे, इसी प्रिव्यू पे, इसी परामद पे खुद बनवाए हैं ये घर कि यहाँ पे 5,000 से ज़्यादा घर बन जाएंगे तो फिर ये सोसाइटी नहीं हम गिराएंगे। और वो 5,000 से ज़्यादा घर बन गए हैं। अब या तो वो जो है रूल उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज जो है ना इस सोसाइटी को लीगलाइज करने के अलावा हल कोई नहीं। और अगर ये लीगलाइज होती है तो जब दोबारा फ्लड होगा तो यही कुछ फिर होगा। मेरे ख्याल में जो रिवर बेड है वहाँ पे जितनी ज़मीनें हैं, जितनी हाउसिंग सोसाइटी, उन टोटली को ख़त्म करके वहाँ पे फॉरेस्ट लगाया जाए। इस आवाम के साथ जुल्म ना किया जाए, इस आवाम की आने वाली जो नस्ल है उसके साथ जुल्म ना किया जाए, उनके फ्यूचर के साथ ना खेला जाए। इर्रिस्पेक्टिव कि एक का मालिक बड़ा है तो उसको कहेंगे सोसाइटी बना ले, एक का मालिक एक गरीब आदमी था वो सेल्फ मेड है तो उसको आप ख़त्म करें, ये ना करें। कानून एक कर दें सब के लिए। जब कानून एक कर देंगे तो अल्लाह की खुशनुदी भी होगी और आपके मुल्क में खुशहाली भी आएगी। और जंगलात के कटाव को सख्ती से रोक दें, जैसे हैं जहाँ पे हैं तमाम गवर्नमेंट, सिर्फ पंजाब नहीं, KPK की गवर्नमेंट, सिंध की गवर्नमेंट, कोयटा की गवर्नमेंट, जंगलात का एक दरख्त भी ना काटा जाए। तब आप जो है ना नेचर के करीब जाएंगे। आप नेचर को डिफ़ाई नहीं कर सकते। आप नेचर को डिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी लैंड थी एग्रीकल्चर उसमें आप सोसाइटियाँ बना रहे हैं। पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं होता। और जो एरिड लैंड होती है जहाँ पे फसल नहीं होती उन जगहों पे सोसाइटियाँ बनती हैं। आपके पास हैं वो लैंड बहुत ज़्यादा, लेकिन आप वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ पे नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डेवलप करना है, लोगों को वहाँ लेके जाना मुश्किल काम है। आप इसलिए कहते हैं कि लाहौर में आ जाएं, इस्लामाबाद में आ जाएं, कराची में आ जाएं, इसके कुर्ब जवार में, कि यहाँ आपको लोगों को लूटना बहुत आसान है। एक और काम भी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जितनी भी ये मीडिया की कैंपेन है झूठी, जो ओरिजिनल है वो नहीं, जो आर्टिफिशियल फुटेज बना के मीडिया पे चलाते हैं कि जी हम आपको ये कर देंगे, हम आपको ये देंगे, इतनी खुली सड़कें हैं, वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सोसाइटी अप्रूव्ड है उसका सर्टिफिकेट साथ एडवर्टीजमेंट में चले और ओरिजिनल फुटेज चले उसकी कि ये इतने घर बन गए हैं, ये इतना काम हो गया। यहाँ पे तो सारा कुछ आर्टिफिशियल चल रहा है।
फील्ड में होता ही कुछ नहीं है। आप उधर बैठे टीवी पे ऐड चला के हर चीज़ बेच देते हैं, जब बंदा आता है फील्ड पे वहाँ कुछ नहीं होता। और स्पेशली इसमें ज़्यादातर विक्टिम मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि आप लोग फिर कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। खुदारा हमारी जितनी भी एड्स वगैरह चलती हैं वो सारी आर्टिफिशियल हैं, मास वाई कुछ चंद एक्सेप्शनल के। तो आप जब कोई ख़रीदना चाहते हैं ओरिजिनली पाकिस्तान आएँ, मौके पे जाके ज़मीन पे उस पर्टिकुलर सोसाइटी में फ़िज़िकली चीज़ें देखें फिर ख़रीदें, ज़बानी कलामी ना ख़रीदें, कागजात ना देखें। आप जहाँ पे रहते हैं ओवरसीज़ से बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे ये टेंडेंसी नहीं है कि झूठ बोल के कोई चीज़ बेच दे। जिसने झूठ बोल के कोई चीज़ बेची, जिस दिन वो हथे लग गया, वो गवर्नमेंट उसको स्पेयर नहीं करने, उसको आखिरी बिजनेस था जो उसने कर लिया, उसके बाद ख़त्म सारा कुछ। यहाँ पे वो शुरू ही उस वक्त होता है जब वो लोगों को लूटना शुरू करता है, उसके पास पैसे आते हैं तो वो बाकी लोगों को जो बच जाते हैं उनको भी लूटता है। ये कहानी है मोलनवाल की जो कभी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पर हर उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर घर खरीदा, लेकिन पानी के बायस वो अब मलबे का ढेर बन चुका है। पानी भी ख़त्म हो जाएगा, खैमे भी हट जाएंगे, लेकिन यहाँ बहे हुए ख्वाब कभी वापस नहीं आएंगे। ये सोचने का वक्त है कि क्या गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को बनने की इजाज़त देना चाहिए या नहीं। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।